बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे थे हमारा जो बुक है पृथ्वी हमारा आवास, और हम लोग बात करते पृथ्वी के कुछ प्रमुख मंडल की कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आपका देख चुके थे। आज हम जो है कुछ जो आपके प्रश्न हैं और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग उनको कंटिन्यू करेंगे और आपके एक एक करके बहुत अच्छे से उनको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर जरूर रिवीजन करेंगे और आपको परीक्षा के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको याद रखना है और आपको इन सब चीजों पर आपका विचार करना है और इनको एक एक करके आपको जानना है। क्लियर होगा? चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, हम सीधा अपने प्रश्न की तरफ और चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड पर। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि क्या है, क्यों आवश्यक है, ये सारी चीजें इनको आपको ध्यान देना। लिखिए इसको, लिख लिया? कॉपी करते रहिए बच्चों, उसको लिखते रहिए, प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, ठीक है? ध्यान देना है आपको एक एक करके सारी चीजों का। कॉपी करा? जवाब तो दीजिए बच्चों, ध्यान दे सभी बच्चे, आगे लिखिए। याद रहेगा इतनी बात? फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान देते हैं। अब आपसे वन लाइनर आपका प्रश्न होंगे और आपको ध्यान देना है इन वन लाइनर प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? उत्तर देख लीजिए। कह रहे हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ए, बी, सी और डी। ख्याल देख लीजिए। एंडीज पर्वत, दूसरा देख लीजिए हिमालय पर्वत, और तीसरा देख लीजिए यूराल पर्वत। और इनमें तीसरा देखिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए। जो बच्चा आंसर बताएगा मैं उसका नाम लिखूंगा बोर्ड पर। आंसर बताइए, बताइए आंसर। चुप क्यों है? बताओ आंसर बच्चों। आंसर होगा उसका यूराल पर्वत। क्या समझाए थे हम आपको? मैप बना के दिखाए थे और यहाँ स्थिति बताए थे, याद है? ये हम दिखाए थे एशिया और ये हम दिखाए थे यूरोप से जोड़ता है। जब तक ध्यान नहीं देंगे कैसे याद रहेगा सारी चीजें? ये कहते हैं याद करिए इनको, ठीक है? चलिए कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखिए, दूसरा है उत्तरी अमेरिका व आपका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? देखिए स्थल संधि, जल संधि, नहर के माध्यम से। आंसर बताइए फटाफट इसका, जल्दी ढूंढिए।
कैसे जुड़ा है बताइए। करिए बच्चों फटाफट, जल्दी बताइए इसका आंसर। कौन बच्चा पहले जवाब देगा? बताइए कौन बच्चा पहले जवाब देगा इसका। चलिए, तो आपको पता होगा, सबसे पहले ध्यान देना है स्थल से जुड़ी है, स्थल के माध्यम से। तो अब ऐसे अगर आप करोगे, बहुविकल्प अगर आप प्रश्न करते चलोगे, तो एक नंबर यहां से मिलेगा, एक नंबर यहां से मिलेगा, ठीक है। और आगे फिर हम नेक्स्ट पेज पर जो है आपका बढ़ते हैं और वो आपका देखते हैं, ठीक है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न आ रहा है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? ध्यान रखिए, ये कह रहे हैं वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए, किस गैस का प्रतिशत आपका सर्वाधिक है? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ए ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन। बी लिख लीजिए, ऑक्सीजन। और सी लिख लीजिए, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या लिख लीजिए? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, मुझे आंसर दीजिए इसका। कौन बच्चा आंसर देगा? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। लिखिए इसको फटाफट। ये कार्बन है बच्चों। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। याद रहेगा? एक एक करके आपको लिखना है, एक एक करके आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाग पृथ्वी पर ठोस चट्टानों से बना है? कौन सा बना है? उत्तर ध्यान दीजिए। कौन सा बना है? ये है वायुमंडल
बी है आपका जलमंडल और सी है आपका थलमंडल। देखिए करिए इसका, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। बताइए बच्चों, देख लीजिए इसको और करिए फटाफट, मुझे आंसर दीजिए इसका। ध्यान देना है, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ना है और सारी चीजों को समझना है। जल्दी बताइए। इनको देखते रहिए और इन पे एक एक करके जो है बहुत अच्छे से अपनी बात को भी रखते चलिए और समझते चलिए। तो आंसर आप लोगों को अभी मिला नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल साफ साफ रूप से स्थलमंडल। ध्यान रखना है आपको। चलिए टिक करिए, इस पर लगाइए। अब मैं जो प्रश्न पूछूंगा, तो जब तक आप मुझे इसका जवाब नहीं देंगे इस प्रश्न का, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ध्यान रखना है। अब मैं कुछ देख रहा हूं कि आपके शैतानी बच्चे हैं कुछ हमारी क्लास में, तो सब शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि अगला नंबर जो है प्रश्न पूछने का उन्हीं से है। चलिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर देख लीजिए, ए, बी और सी। अफ्रीका, एशिया, और ऑस्ट्रेलिया। जब तक आप प्रश्न का आंसर नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ये प्रश्न मैं इतनी बार बता चुका हूं जिसका कोई जवाब नहीं है। चलिए, कौन सा स्कूल का बच्चा आपका जवाब देगा इस प्रश्न का? ध्यान देख लीजिए, कौन जवाब देगा बच्चों? जल्दी बताइए, कौन है ऐसा बच्चा? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या जवाब दिया सर? एशिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? एशिया। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे, कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न है आपका, ध्यान देना है, खाली स्थान भरें। क्या करना है आपको? खाली जगह भरनी है। जैसे पहला है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, गहरा भाग, तो मैं डॉट डॉट ये लाइन खींच देता हूं। गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा देखिए, महासागर का नाम देश के नाम पर
रखा गया है। और हमको तीसरा देखना है कि स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। और लास्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका आंसर देना है। चलिए ध्यान से लिखना प्रारंभ करें, मेरे को बताते रहिए। सबसे पहले कॉपी करें, फिर उसके बाद मैं एक एक करके सबको लिखा दूंगा। तो पहला है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या नाम है उसका? जल्दी बताइए। जो प्रशांत महासागर में स्थित है, और मैं आपको पढ़ा रखा हूं ये प्रश्न। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है बच्चों जो मैंने आपको ना बताया हो, ना समझाया हो, आपको हाईलाइट ना किया हो, बार बार फोकस ना करा हो। सब मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाया है। तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा है मेरियाना गर्त, मेरियाना, फिर है प्रशांत महासागर। हो गया सर? अब देखिए हिंद किस महासागर, एक कह रहे हैं कि महासागर का नाम किस देश पर रखा गया है, मतलब कौन सा देश इसके नाम पर ही रखा गया था? उदाहरण जी हिंद भारत का नाम है, उसके नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। और तीसरा देख लीजिए बच्चों, तीसरे में आएगा आपका स्थल मंडल, जल मंडल, हवा मंडल सीमित भाग जीवित रहने के लिए सहायक होते हैं। कौन सा मंडल है ये? कितनी देर से पढ़ा रहा हूं? जीव मंडल। तो लिख लीजिए, यूरोप और एशिया को मिलकर हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। और कौन सी सबसे ऊंची आपकी चोटी है? तो मैं इसका आंसर आपको यहां लिख देता हूं कि माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ध्यान रहेगा। चलिए फटाफट कॉपी करिए, पहले ये वाला कॉपी करिए, इसको लिख लीजिए, फिल करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने कॉपी करा बच्चों? लिखते रहिए इसको और कॉपी करते रहिए। चलिए ध्यान देना है आपको किस तरह से, और हमें इनको समझना है। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, सारे इसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। और बच्चों जो भी इसके महत्वपूर्ण आपकी चीजें थी, खालिस्तान वगैरह, सबको हमने बहुत अच्छे से करा, पढ़ा और लिखा। इसको ऑप्शनल देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए